यहां से स्टार्ट होता है हेमिस्फीयर। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। बताया भी क्या गया है आपको, इसका फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हेमिस्फीयर का पहले तो गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर कितना रहता है सर? 3 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू स्पेशली मेंशन्ड है यहाँ पे कि ये ही आपको यूज करनी है। 314 नीचे लग जाएगा 100 बिकॉज डेसिमल हटा देना है हमको। आर कितना है सर? 10 10 दो टाइम। इसको जस्ट कैंसिल करो, इसके साथ आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां से स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या है ये सर? स्फेरिकल बैलून। अच्छा, बैलून भी स्फेरिकल शेप में होता है? यस। तो उसमें दो केसेस दिए गए हैं आपको कि ये बलून पहले तो इतने रेडियस का था, मतलब आपने उसमें जो फिल एयर की थी उससे फ्लैटन हुआ जस्ट 7 सेंटीमीटर के रेडियस तक। लेकिन आपने उसमें ज़्यादा पंप कर दी एयर, उसके बाद बड़ा हो गया बैलून, रेडियस भी बड़ा होगा। तो ये हैं दोनों केसेस। आप उसके बाद बोल रहा है कि अब जब ये दो इसमें केस हो चुके हैं तो इनके सरफेस एरिया पे आपको पता है इम्पैक्ट पड़ेगा। बढ़ेगा बड़ा सरफेस एरिया, छोटेगा छोटा। तो उसमें रेशो बताओ आप, क्या रेशो रहेगी? ठीक है जी। इट मीन्स पहले हमें सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए। और ये है स्फीयर। पहले तो रेडियस केस 1 केस 2 कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, या ऐसे ही कर लेते हैं। पहले जब केस 1 था, पहले में रेडियस रहा, इसको R1 ले लो आप, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और केस 2 में आपके पास रेडियस कितना हो गया? R2 सर 14 सेंटीमीटर। अब क्या मांग रहे हैं आपसे कि दोनों केसेस में आप रेशो बताओ। आप लिखोगे रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? अब क्या करें हम, ऊपर कौन सा लिखें? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ केस 1 में या केस 2 में? अगर ऐसे दिया गया हो, हमें कुछ ना दिया गया हो कि ऊपर 7 वाला लिखना या 14 वाला, जो पहले आया उसको ऊपर लिखो। ऑफ केस 1 ऐसे लिखोगे आप। नीचे सरफेस एरिया ऑफ केस 2 है स्फीयर, तो आप फॉर्मूला स्फीयर का यूज करोगे, पाई आर 1 का स्क्वायर नीचे 4 पाई आर 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें आगे का वर्क ये रहेगा कि आपको ये रिक्वायर्ड रेशो जस्ट निकाल देनी है। 4 पाई ऐसे ही रख लो। ये भी नोटिस करने वाली बात है कि जब आपको रेशियो, परसेंटेज, ये सब चीज़ें निकालनी हो, फ्रैक्शन, तो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की ना हो कि इसमें चेंज हुआ है, उसको आप एज इट इज़ रख लो। बहुत आसान रहेगा आपके लिए, बिकॉज वो तो कैंसिल हो जानी है आगे चल के, 4 4 के साथ, पाई पाई के साथ। अब 7 इंटू 7 नीचे 14 इंटू 14, 2 2 आ चुका है। मीन्स 1/4, 1/4, या इसको यूं लिखें 1/4। ये है इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, ब्रास बाउल, बाउल मीन्स ये देखो, मिला आपको प्रैक्टिकली देखने को? जी हाँ। इसका इनर डायामीटर है, डायामीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। और इसके इनसाइड जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको
कर देनी है प्लेटिंग बिल्कुल इनसाइड, यो यहाँ इन वाला सरफेस है। तो ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर आप प्लेटिंग करानी है, पेंटिंग करानी है, उसके लिए आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके लिए सर हमारे पास तो था कि रेडियस में, तो इसको पहले तो लिखो डाया ऑफ वाउल, डी रहेगा 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे d/2, 10.5/2, नो नीड टू कट हेयर। अब सर हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। बाउल किस शेप में है सर, हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड के लिए ओनली 2πr² लगेगा, 3 नहीं लगेगा, बिकॉज ऊपर से जो प्लेनर पार्ट था वो हमने नहीं लिया यहाँ पे। 2π 22/7 और r 10, 5, 2, एक डेसिमल को हटाने के लिए 10, 105, 2 डेसिमल को हटाने के लिए 10। अब इसकी कटिंग्स करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो आगे ऐसे ही रख लो इसको। 2 के साथ, इस 2 के साथ ये 7, सॉरी 11, और ये 7, 15। हमारे पास बच्चा क्या, हमारे पास ये लेफ्ट है, बिकॉज हमें आंसर कॉस्ट का फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रख लो, नीचे 1 और ये 2, 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आया। लेकिन हमें तो फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, फाइंड कर देनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें कुछ इसका फिक्स्ड रेट चाहिए, वो हमें गिवन है कि कैसे 16 रेट क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको देने पड़ेंगे 16 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा सर, 16 के नीचे 100 ले जाओ। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेट, ऐसे लिख दो, या सिंपली लिख दो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जो हमारा एरिया निकला उसको इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर 105, नीचे 2 × 10, डायरेक्टली ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो और नीचे 3 जीरोस हैं तो लास्ट से 3 जीरोस छोड़कर आप लगा सकते हो आंसर, और रुपए आ जाएगा 27.72 रुपये। 5th क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ, हाँ ये है कुछ न्यू के आप क्या सीखोगे। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं पहले भी आपको सिखाया था। अब यहाँ पे आपको गिवन में क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए सर, 4πr²। वैल्यू कितनी है 154। अब 4 पाई कितना 22/7, आर तो हमें निकालना है, ऐसे ही लिख लो, और 154 एज इट इज उतार लो। अब आर को हमें फाइंड करना है तो वो अपने ही घर में रहेगा। दूसरे लोग 154 के साथ चलेंगे फाइट करने। 7 डिवाइड कर रहा था वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और 4
एंड 22। राइट हैंड साइड में ऊपर थे तो लेफ्ट हैंड साइड जाके नीचे चल जाएंगे। अब इनकी करनी है हमें कटिंग्स और हमारा मिल जाएगा हमको आंसर। ये 2 पे और ये आ जाएगा 7 7। ये 11 पे 2 पे और ये आ जाएगा 7 पे। इट मीन्स आर स्केयर नहीं, उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। 49 नीचे 4 और 49 7 का स्केयर नीचे 2 4। 3.5 आर का आंसर आ चुका है आपके पास। 7th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये दिखेंगे कुछ यूं। डायमीटर ऑफ अर्थ आपको बड़ा दिखाई दे रहा है बिकॉज अर्थ का साइज बड़ा है और मून इतना छोटा। 1/4 रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। किस फिगर में है ये सर? स्फीयर में, तो निकाल दो। मतलब काम क्या है? काम सर ऐसे है कि हम इसमें यहाँ पे करेंगे लेट डाया ऑफ अर्थ, इसको डीई ले सकते हैं हम। और लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, वो डाया ऑफ अर्थ का हाफ होगा। ओके। और मून का आपको रिलेशन में दिया गया है डाया ऑफ मून। डाया ऑफ मून, इसको आप डीएम लिख सकते हो कि वो जो डाया ऑफ अर्थ था उसका 1/4 था। यहाँ पे 1/4 यही है। लेकिन हमें रेडियस ऑफ मून चाहिए आर एम, वो डाया ऑफ मून का हाफ होगा। मीन्स इस जो डाया ऑफ अर्थ बाई 4 था उसके साथ 2 और नीचे लगाओ और DE/8 आ जाएगा। अब इनका रेशो, फाइंड देयर रेशोस, मीन्स जो क्वेश्चन में पहले आया उसको ऊपर लिखना है और अर्थ को नीचे लिख देना है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला? हमें रेडियस ऑफ अर्थ DE/2, रेडियस ऑफ मून DE/4 मिला। अब इनकी रेशोस, रिक्वायर्ड रेशो जैसे आप लिख देना। ऊपर सरफेस एरिया ऑफ मून, नीचे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। कहाँ से पता लगा मून ऊपर निकला है? बिकॉज मून की नाम पहले आया। अब डी 4πr², वैसे ही आप लिखोगे 4πr, ऊपर मून का स्क्वायर, नीचे 4π अर्थ का स्क्वायर, बिकॉज नीचे अर्थ का लिखना है। 4 के साथ 4 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल। आर मून का कितना है वो पुट करो। DE/2 या 4, 8, यहाँ पे 8 उसका स्क्वायर, नीचे DE/2 उसका स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा? DE², नीचे 8 का B², और यहाँ पे DE², ऊपर चल जाएगा वो 2 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल और 2 का स्क्वायर ऊपर 4, नीचे 64 कैंसिल होके 1/16। मीन्स रेशो क्या लिखोगे आप? 1/16। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन में आपको बाउल दी गई है, लेकिन ये है स्टील बाउल। स्टील बाउल में आपको बोला गया है कि इसकी थिकनेस दी गई है, इनर रेडियस दिया गया है, लेकिन फाइंड क्या करना है आपको? आउटर कर्व्ड सरफेस, या ये फाइंड करना है आउटर।
यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया है और इसकी आगे थिकनेस दी गई है 0.25। आप यहाँ से यहाँ तक आए 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको रीच करना है इस पॉइंट पे। अगर आपको ये मिल जाए तो आप डायरेक्टली उसमें ऐड करके ही निकालोगे ना। तो यही है इसके पीछे कि आपको इनर रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दिया गया है और थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैपिटल आर ले लूँगा मैं आउटर रेडियस के लिए, तो 5 इनर रेडियस में आप थिकनेस ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका आउटर रेडियस 0.25 मीन्स 5.25 सेंटीमीटर आपको रिक्वायर्ड रेडियस मिल गया, जिसके बेसिस पे आप निकाल दोगे। है हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर। सर 2πr स्क्वायर होता है और यहाँ पे r कैपिटल है। 2 पाई कितना नहीं मेंशन, तो 22/7 और r कितना सर 525, नीचे 100 2 टाइम्स लगा सकते हो, 525 नीचे 100। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो आ जाएगा आपका आंसर कितना? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी ये सेम आया था हमें। अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, यो है कुछ ऐसे कि आपके पास है स्फीयर जो प्रॉपरली जस्ट इनक्लोजेस, मतलब यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे साइड्स में भी इसको टच कर रहा है। स्फीयर को सिलेंडर के अंदर डाल दिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है आपको। सिलेंडर का रेडियस आपको दिया गया है ऐसे। देखो अगर सिलेंडर का रेडियस आर है तो स्फीयर का रेडियस भी तो आर होगा, लेकिन सिलेंडर की हाइट जो रेडियस है उसका एक रेडियस यहाँ पे और एक रेडियस यहाँ पे। देखो मीन्स एच आएगा 2r। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है, तो वो तो यही आएगा पहले का आंसर। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है उसका? सर उसका फॉर्मूला होता है 2πr और h। यहाँ पे h यो दो r को मिला के बन रही है, तो क्या आएगा 2πr और h की जगह 2r मीन्स 4πr²। अब योग बोल रहे हैं पहले और दूसरे पार्ट में आंसर आया, उसकी रेशो बताओ। रेशो क्या आ जाएगी? जो थर्ड पार्ट है इसका रेशो, जो तीसरा पार्ट आपने करना है, रेशो क्या आ जाएगी? ऊपर कितना लिखोगे आप? 4πr², नीचे भी 4πr², सभी का सभी कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे 1:1। यह है इस क्वेश्चन का आंसर।
End of this exercise. God bless you all.